हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअल में आज जिस दिन यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर क्रूस को उठाया, सारी मानव जाति के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज उस दिन आ गई। जिस दिन यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण दिए, सारी मानव जाति के लिए गुड न्यूज आ गई। जब तक यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर नहीं आए थे, स्वर्ग पापियों के लिए बंद था। कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता था, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। हम कहते हैं ना, हनोक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया, पर कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। कितने लोग एग्री हैं? क्या आप बाइबल में मुझे कोई भी एक ऐसा वचन दे सकते हैं जो इस बात को प्रमाण दे दे कि कोई भी स्वर्ग में नहीं गया? क्या बाइबल के अंदर आप कोई भी ऐसा वचन मुझे दे सकते हैं कि जब तक यीशु क्रूस के ऊपर मरा नहीं, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया? बताइए, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं इनाम दूंगा आपको। बता सकते हैं आप? कोई भी नहीं है? ये आप कह रहे हैं ना, हनोक और एलिया उठा लिए गए थे स्वर्ग में, लेकिन मैं एक बात आपको कह रहा हूं कि जब तक यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने प्राण नहीं त्यागे, स्वर्ग पापियों के लिए बंद है। कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। इट मींस एलिया भी स्वर्ग नहीं गया, हनोक भी तब तक स्वर्ग नहीं गया, लाजर भी तब तक स्वर्ग नहीं गया। कोई नहीं गया। क्या आप जिस बात को मैं बता रहा हूं कि कोई स्वर्ग नहीं गया, बाइबल में से कोई भी ऐसा एक वचन दे सकते हैं? आपको 500 रुपए का इनाम मिल सकता है। अभी बाइबल पढ़ने का फायदे देख लो। मैं बाइबल के वर्स की बात कर रहा हूं। जो मैं बात कह रहा हूं, क्या मैं बाइबल के अनुसार कह रहा हूं या अपनी तरफ से कह रहा हूं? आपको कैसे पता लगेगा? क्या कोई भी आप एक ऐसा वचन दे सकते हैं? मैं 3 तक गिनूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। 1 2 3। आपने नहीं दिया, टाइम गवा दिया आपने। यूहन्ना 3 का 13 पढ़े। कितनी बार आपने यूहन्ना की किताब 3 अध्याय को पढ़ा होगा? 3 का 16 आपने पढ़ा होगा। 500 रुपए आपने गवा दिए। क्या कह रही है बाइबल? कौन कह रहा है ये बात? ये बात कौन कह रहा है? कोई दूसरा पढ़े और तेज से। कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह। तो ये बात कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि कोई भी स्वर्ग में, क्योंकि चढ़ ही नहीं सकता ना। यीशु मसीह ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन, बिना मेरे कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता। कितनी बार आपने इन वचनों को पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा
यीशु मसीह का क्रूस ही खोल सकता था। क्रूस वो कुंजी है जो स्वर्ग के दरवाजे को खोल देता है। अगर के विश्वासी क्रूस ना उठाए तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। डोंट वरी। अगर इस संसार के लोग आपका अपमान नहीं करते, आपकी निंदा नहीं करते, आपको नहीं सताते, तो ये खुशी की बात नहीं है आपके लिए, ये दुख की बात है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ मिल के रह रहे हो, मिलजुल के रह रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हारी निंदा करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में फिर तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। बाइबल कहती है यदि तुम नहीं सताए गए तो भविचार की संतान ठहरे हो। तुमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो क्रूस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह सुबह 9 बजे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए और 3 बजे तक वो क्रूस के ऊपर रहे। 3 बजे यानी कि 6 घंटे। कितने घंटे? कितने घंटे? 6 घंटे के अंदर यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के छुटकारे का कार्य किया। 6 घंटे के अंदर पूरी मानव जाति के छुटकारे का कार्य। कितने घंटे में? कितने घंटे में? 6 घंटे में। क्यों 6 घंटे? क्यों 6 घंटे? क्योंकि 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की थी। 6 घंटे के अंदर उसने सारी सृष्टि की रचना की। 6 दिन के अंदर, 6 दिन में उसने सारी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। यीशु मसीह ने उस बिगड़ी हुई सृष्टि के छुटकारे का काम 6 घंटे के अंदर कर दिया। हालेलुया। और 7वें घंटे में वो विश्राम में प्रवेश कर गया। हालेलुया, हालेलुया। 7वें घंटा जैसी शुरू हुआ, उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए और वो विश्राम में प्रवेश कर गया। क्रूस, क्रूस। आज जो बातें आप सीखेंगे, ध्यान से सुनना, समझना इन बातों को। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्या किया है, इस बात को समझने की कोशिश करना। एक वचन को हम पढ़े हैं पहले, यशायाह 53 का 10। यशायाह 53 अध्याय 10 वचन। तो भी यहोवा को यही भाया कि अपने प्रिय पुत्र को कुचले। आज मैं मसीह लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं, ईसाइयों की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। ईसाइयों के अंदर एक गलतफहमी है कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले, यीशु मसीह को कोड़े मारने वाले, यीशु मसीह को कुचलने वाले रोमी लोग थे या यहूदी लोग थे। हालेलुया। आपकी गलत फहमियों को मैं दूर करना चाहता हूं। यीशु मसीह को कुचलने का अधिकार सिर्फ उसके पिता के पास है। यीशु मसीह ने कहा कोई मुझे नहीं छू सकता, कोई मेरे प्राणों को नहीं ले सकता।
कोई मुझे नहीं छू सकता। तो यीशु मसीह को कुचलने वाला, यीशु मसीह को कोड़े मारने वाला कौन था? भविष्यवाणी क्या कह रही है? तो भी यहोवा को यही भाया, किसको? कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। अब उसमें से बहुत सारी जगह खाली है जहां पर संसार में से जंगली पौधों को काटकर, जंगली डालियों को काटकर, उन लोगों को संसार में से निकालकर मसीह के साथ साटना जरूरी है, ताकि वो भी अच्छा फल लेकर आए, वो भी फलदार हो सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु हमारे लिए कट रहा था कि हम उसके साथ जब साटे जाएं, जब हम उसके साथ ग्राफ्टिंग हो, जब हम उसके साथ जुड़े, तो अच्छा फल लेकर आए और उन फलों से पिता की महिमा हो, उन फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु कट रहा है ताकि हम उसके साथ साटे जाए। जब तक आप संसार से कटकर, बुराइयों से कटकर अपने आप को मसीह के साथ नहीं जोड़ोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। क्रूस स्वर्ग की कुंजी है और क्रूस के द्वारा ही आप यीशु मसीह के साथ एक हो जाते हैं। क्रूस के द्वारा ही आप उसके साथ जुड़ जाते हो। अगर आप सोचो मैं संसार को भी खुश कर लूं और यीशु को भी खुश कर लूं, तो नहीं हो सकता। उसकी कुर्बानी का कोई अर्थ नहीं रहेगा आपके जीवन के लिए। हम दोनों के साथ नहीं चल सकते। उस डाली को या तो कड़वे पेड़ के साथ रहना है या फलदार पेड़ में जुड़ना है। वो दोनों में नहीं जुड़ के चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिता को भाया, माली को भाया। यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लेकर आता है, लेकिन जो मुझसे अलग हो जाता है वो सूख जाता है, वो छोड़ दिया जाता है। याद रखना, यीशु मसीह में चलने के लिए, यीशु मसीह में बने रहने के लिए संसार से हमें थोड़ा सा कलेश जरूर मिलेगा। संसार से आपको पाया दुख मिलेगा, संसार से आपको पाया अपमान मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह से भरपूर आनंद मिलेगा, भरपूर इनाम मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, सर्वदा की खुशी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह से। तो फायदा किस में है? ज्यादा आनंद लेने में या पाया दुख लेने में? हालेलुया। अखरोट देखा आपने? बाहर कैसा होता है? सख्त, अंदर बस ऐसा ही है क्रूस। बस बाहर से दिख रहा है कि अपमान निंदा है, लेकिन अंदर आनंद ही आनंद भरा हुआ है, खुशी ही खुशी भरी हुई है, ओ भरपूरी ही भरपूरी है। तो वो पिता हमारा अच्छा माली है। उसने बुरे वृक्षों को देखा, ये कड़वे हैं, फल नहीं ले रहे, आग में डाले जाएंगे, इसलिए उसने अपने पुत्र को काटा, ताकि हमें उसके साथ जोड़कर एक कर दे, ताकि हम उसके द्वारा फल लेकर आए। जब उसने उसमें हमें जोड़ा, तो उसके साथ जुड़ने से उसके अंदर की चिकनाई, पवित्र आत्मा हमें मिला, उसके अंदर की सामर्थ्य हमें मिली, उसके अंदर की कुवत हमें मिली। इसीलिए जो लोग मसीह का क्रूस उठा लेते हैं, निंदा को सह लेते हैं, आप क्रूस उठाते हैं, क्रूस आपको उठा लेता है। हालेलुया। आप क्रूस उठाओगे
क्रूस आपको उठाएगा। जब मैं मसीह में आया, लोगों ने अपमान किया, लोगों ने निंदा की, प्रार्थना करने के लिए लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन हम बने रहे। अब मैंने उन अपमानों को सह लिया, उन निंदा को सह लिया। अब इस 2025 के अंदर बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। ऑफिस के अंदर, काम की जगहों पर आपको मसीह के लिए अपमान सहना पड़ सकता है। अपमान सहना पड़ सकता है आपको। इवन आपके जॉब के ऊपर बात आ जाए कि जॉब छोड़ दो या मसीह को छोड़ दो, आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन उस समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, मुझे मसीह को नहीं छोड़ना। और जब आप ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, मसीह के लिए त्याग करोगे, मसीह आपको और ऊपर उठा देगा। हालेलुया। हनन्याह, मिशाइल, अजर्या अपना पद, अपनी धन संपत्ति, अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार थे। उन्होंने क्रूस उठाया, क्रूस ने उन्हें ऊपर उठा दिया। हालेलुया। क्या हुआ? उनके पद और ऊपर हो गए, और ऊपर हो गए। पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ, मेरे ऑफिस के अंदर हुआ, मेरे साथ हुआ। मसीह के कारण अपमान और निंदा सहने का मौका मिला। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता, चाहे तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। हालेलुया। नौकरी तो तुच्छ चीज है, छोटी चीज है, इसको कौन प्यार करता है? हुआ मेरे साथ। तो मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह के साथ हमें ग्राफ्टिंग किया गया, हमें जोड़ा गया ताकि हम फलदार हो सके। आप अगर यीशु के साथ जुड़ के चलोगे तो आप फल लेकर आओगे, आप उसमें बने रहोगे। यीशु मसीह ने 6 घंटे क्रूस के ऊपर वो दर्द, वो पीड़ा सा, आपको पता है जब वो गतशमनी के बाग में था, उसने अपनी इच्छाओं को काटा। जब क्रूस उसके सामने नजर आ रहा था, वो अपमान, वो निंदा, वो दर्द, वो तकलीफ उसको नजर आ रही थी, उसने कहा, पिता हो सके तो ये प्याला टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने काटा और बाइबल कहती है लहू बह रहा था, उसका पसीना मानो लहू की बूंदों के समान बह रहा था। पसीना, लहू मैंने नहीं देखा कभी भी, लेकिन सिर्फ यीशु के साथ हुआ। उसकी इच्छाएं कट रही थी। और आज यदि हम अपनी इच्छाओं को काट कर मसीह के साथ जब तक नहीं जुड़ेंगे, हम नहीं कह पाएंगे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम प्रार्थना तो करते हैं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन अंदर ये चलता है प्रभु मेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु जो मैंने प्रार्थना करी वो पूरा हो। जब तक आप अपने आप को वहां से नहीं काटकर मसीह के साथ नहीं जुड़ोगे, आप फल लेकर नहीं आ पाओगे, आप फलदार नहीं हो सकते, आप फल लेकर नहीं आओगे। यीशु ने कहा मेरे बाप की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। बहुत बार आपको लोग सताते हैं, लोग आपका अपमान करते हैं, पता है क्या हो रहा होता है? पता है क्या हो रहा होता है? देखो, जैसे यीशु हमारे लिए काटा गया ना, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, बहुत बार हमें भी काटा जाता है हमारे भाई बहनों को हमारे साथ जोड़ने के लिए, मसीह के साथ जोड़ने के लिए। हमारे बलिदान, हमारी कुर्बानी की भी जरूरत पड़ती है, तभी तो स्तिफनुस कुर्बान हुआ। जो काम वो जिंदा रहते हुए नहीं कर पाया, वो उसके लहू के द्वारा हो गया। हालेलुया। साधु करतार सिंह के बारे में अगर आपने सुना हो, लद्दाख के अंदर उसने सुसमाचार सुना, एक भी फल नहीं आया, एक भी व्यक्ति ने ईमान नहीं लेके आया, लेकिन उसको याक की चमड़ी में डालकर सील दिया गया
और जब वो मर गया, उसके बलिदान के द्वारा फल आ गया। उसकी मृत्यु के द्वारा एक व्यक्ति प्रभु के पास आ गया और उसके द्वारा पूरे लद्दाख में बेदारी आ गई। तो जब कोई आपका अपमान कर रहा है, जब कोई आपकी निंदा कर रहा है, याद रखना आपको भी काटा जा रहा है। सोचो, वहां मसीह की महिमा प्रकट होनी है। विरोध नहीं करना, हमें विरोध नहीं करना, मसीह के लिए खुशी से उस अपमान को, उस सताव को, उस निंदा को सह लेना है। लेकिन जब हम ईमानदारी और विश्वास योग्यता में चले, जब हम विश्वास योग्यता में चले, तो यीशु मसीह ने अपनी इच्छाओं को काटा। जब उसको पिलातुस की कचहरी में लेके गया, उसके ऊपर कोड़े लगे, उसने अपनी बॉडी को कटने दिया ताकि हम उसके साथ जुड़कर अपनी बीमारियों से आजाद हो जाएं, अपने गुनाहों से आजाद हो जाएं। हम उसके साथ जुड़कर उसमें फलदार हो जाएं। जब वो क्रूस के ऊपर जा रहा था, उसके हाथों में उसके पांव के कील को से छेद दिया गया, लहू बह रहा था, ताकि उसमें जुड़कर हम अपने गुनाहों से तौबा पा ले, अपने गुनाहों से नजात पा ले। उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा जा रहा था ताकि उसके जो छिद रहे हैं सिर, उसमें से लहू बह रहा है, उसके द्वारा हम अपने श्रापों से मुक्ति पा जाएं, अपने परिश्रम और उस बोझ से मुक्ति पा जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु हमारी कीमत को अदा कर रहा है, यीशु हमारे लिए कट रहा है। मेरे प्रियो, यदि आप उसके अंदर नहीं जुड़ोगे तो आप अपना मौका गवा दोगे, आप अपना प्रतिफल खो दोगे, आप उसके अंदर जो आनंद भरा हुआ है, जो इनाम भरा हुआ है, जो खुशी भरी हुई है, उसको आप गवा दोगे। प्रभु ने आपके लिए जो कीमत अदा की है, जो कुर्बानी दी है, उसके लिए उसके साथ जुड़ जाओ। उस लहू को जो कोड़ों के द्वारा बहा है, जो गतशमनी के बाग में बहा है, जो हाथों और पैरों से बहा है, जो उसके सिर से बहा है, अपने जीवन के ऊपर लो, उसके साथ जुड़ जाओ और कह दो कि प्रभु मैं अब जीवित ना रहा, पर तू मुझ में जीवित है। मैं संसार को खुश करने के लिए संसार के साथ नहीं, पर प्रभु मैं तेरे साथ, तुझ में आनंद मनाने के लिए, तुझ में खुश रहने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा पर ओ जो तूने दर्द मेरे लिए सहा, जो पीड़ा तूने मेरे लिए सही, जो रोग तूने मेरे लिए सह लिए प्रभु, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। खुदा पर वो व्यर्थ नहीं है मेरे परमेश्वर। तूने मेरे लिए जो कीमत अदा कर दी, मेरे लिए जो तकलीफ को सह लिया प्रभु जी, वो व्यर्थ नहीं है। मैं आज अपने आप को संसार और संसार की बुराइयों से काट कर प्रभु मैं आपके साथ पूरे रीति से जुड़ता हूं, पूरी रीति से जुड़ता हूं प्रभु, मैं पूरी रीति से तुझ में जुड़ता हूं। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, हो जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्रूस स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है। अगर हम अपमानों को, क्रूस को उठाना तुच्छ जानते हैं तो स्वर्ग बहुत दूर है हमसे, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन यदि हम इस संसार में रहते हुए मसीह के लिए अपने क्रूस को उठाएंगे, दुखों को सह लेंगे और प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, तो अनंत ग्लोरी, अनंत महिमा हम विरासत में पाएंगे, हम महिमा को पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें अपने आप को उन सारे कामों से,
उन सारी बुराइयों से जहां भी आज आप फंसे हुए हो, पवित्र आत्मा आवाज दे रहा है, वो आपको आवाज दे रहा है, आदम तू कहां है, मेरे बेटे तू कहां खो गया, मैं रोज सुबह आता हूं तुझे ढूंढता हूं, तू मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनता, मेरे बेटे मैं तुझे पुकारता रहता हूं, तू मेरी आवाज को क्यों नहीं सुनता। देख मेरे हाथों से तेरे लिए लहू बह रहा है, देख मैं तेरे लिए काटा गया हूं, देख मैं तुझे पुकार रहा हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी तू कहां है, मैं पुकार रहा हूं तुझे। आज खुदावंद आपको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु आपको पुकार रहे हैं। अपने आप को उन सारी बुराइयों से काट कर, उस सारी घिनौने कामों से काट कर आओ और यीशु के साथ चिपक जाओ, यीशु के गले लग जाओ, यीशु के गले लग जाओ। ओ प्रभु, जो तूने मेरे लिए कार्य किया है, ओ परमेश्वर, मैं आज से संसार को खुश करने के लिए नहीं प्रभु, पर मैं आपके अनुसार आपकी महिमा के लिए चलूंगा। प्रभु मुझ पर दया कर स्वामी, तो मुझ पर दया कर प्रभु, तो मुझ पर दया कर। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मसीह यीशु में साटा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यीशु मसीह में ग्राफ्ट इन किया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस वक्त अपने जीवन को उसके आगे नम्र करें, दीन करें। हम जिन जिन बुराइयों में आज फंसे हुए हैं, जिन जिन पापों में फंसे हुए, गुनाहों में फंसे हुए हैं, यीशु की लहू की धार यहां बह रही है। उस लहू के द्वारा आज अपने आप को वहां से काट कर, वहां से निकल कर हमें यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, आत्मा और सच्चाई से उसके साथ एक होना है, ताकि अब तक जो हमें फल नहीं आया, जब हम उसके साथ पूरी रीति से जुड़ जाएंगे तो हमें फल आएगा, और उन फलों से पिता की महिमा होगी, उन फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। पिता, मैं यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु, अब तक हम जिन भी बातों में, पापों में, संसार में फंसे हुए हैं, रीति रिवाजों में, परंपराओं में हम फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु आज हम अपने आप को उन सारी चीज़ों से अलग करते हैं, और प्रभु यीशु हम आपकी बाहों में आते हैं, हम आपकी बाहों में आते हैं। प्रभु यीशु, हमारा आनंद आप में है, हमारी खुशी आप में है, ओ अनंत जीवन की बातें आप में हैं। प्रभु हम आप में बने रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। आप हमारे द्वारा फल लेकर आए, उन फलों से पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद